इंग्लैंड ने माइटी इंडिया को पहले टेस्ट मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मैं कहता हूँ पहले गर्मी में चाय पी लेते हैं। हाय 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 हाय, क्या माइटी इंडिया हारी है। मतलब इंडिया वाले संचियां लगा लगा के दोनों इनिंग में पागल हो गए हैं। और इंग्लैंड वालों ने कहा भाई साहब तुम बाजबाल के सामने खड़े, वो बाजबाल जिसको पाकिस्तान ने रावलपिंडी में भाई साहब दफन किया था, उसको आज लीड्स के अंदर इंडिया की वर्ल्ड क्लास टीम ने जो है वो जिंदा कर दिया। और अब इंडिया वाले कहते हैं कि भाई साहब हमारी टेस्ट की टीम साउथ अफ्रीका से बहुत अच्छी थी, हमारी टेस्ट की टीम ऑस्ट्रेलिया से बहुत अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया से तो हमें WTC का फाइनल खेलना चाहिए था। देख लो भाई साहब इंग्लैंड वो जो 6-7 नंबर पे थी WTC के पॉइंट्स टेबल में, उससे आप हार गए। क्या बात है, मतलब कि इंग्लैंड ने माइटी इंडिया को हरा दिया भाई साहब, सीधी सी बात है। और अब सीरियस बात करते हैं कि इंडिया क्यों हारी। मेन सीधी सी बात करते हैं, चाय बाद में पियेंगे, अभी इंडिया वालों ने तो पीनी है ना, उनके लिए बचानी है। तो जनाब सबसे पहले जो हार की सबसे बड़ी वजह है वो इंडिया की बॉलिंग है। आप 60-70 ओवर में यार 350 खा रहे हैं, मतलब कोई तुक बन रहा है भाई। ओडीआई मैच थोड़ी है कि आपको 4.5-5 के एवरेज से रन पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद सिराज साहब, जितना ये बंदा लड़ाई पे एटीट्यूड पे जोर देता है, अगर इतना ये बंदा अपनी बॉलिंग पे देना गौर करे, फिक्र करे, तो मेरे ख्याल में जो है वो 2-4 विकेट निकाल के इंडिया को जितवा सकता था। तीसरी बात ये कि बुमराह साहब ने कोई विकेट नहीं ली सेकंड इनिंग में, और वो बाहर बैठे हैं, क्या शोल्डर में पेन है उसके, कोई इश्यू है, फिर इंजरी हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही कि आपका प्रीमियम बॉलर बाहर बैठा है या वो सेकंड इनिंग में अहम जो इनिंग है जहां पर पलटना है मैच, वहां विकेट्स नहीं ले रहे। और सबसे अहम बात कि आज डे 5 में फुल बादल, फुल बारिश, मतलब जहां पर बॉलर्स को इस मौसम में बड़ी सीम मिलती है, बड़ी स्विंग मिलती है, वहां इतने फीके इंडिया के बॉलर्स नजर आ रहे थे, लग रहे थे जैसे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप आ गई जिसमें फ्लॉप है। और उसके बाद जनाब जो इंग्लैंड ने इनका बुरा हाल किया है, ठीक है, जडेजा इनकी विकेट्स ले रहा भाई साहब। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये निकालें किसी एक में से, किसी एक को आप, मेरे ख्याल में सिराज को बाहर बिठाएं, जुरल को लेकर आए। आई थिंक जुरल जो है आपका बॉलर, वो मेरे ख्याल में विकेट कीपरिंग भी कर लेता है, मतलब बॉलर कौन है उसको लेकर आए। एक आधी तब्दीली आपको यहाँ से करनी है, एक आधी तब्दीली आपको स्पिन के लिहाज से भी करनी है। आपके पास अच्छे स्पिनर बैठे हैं, जडेजा कोई इतना इंप्रेसिव नहीं रहा इसमें में। उसके बाद अगर आप देखें जिस तरह आपको एक बार फिर पार्टनरशिप लेकर बैठ गई है कि आप स्टार में विकेट ही नहीं गिरा सके, 185-90 की पार्टनरशिप लगी, 150 तकरीबन बैंड भी टकेट मार गया आपको। उसके बाद जो है जो एक्सपीरियंस था जोए रूट का वो काम आ गया इंग्लैंड को, वो 50+ मार गया। और जो उनका यंग जेमी स्मिथ था वो 44 मार गया, आपको ठोक गया वो। मतलब कहीं ना कहीं मैच आता था आपके हाथ से निकल जाता था। और मेरे ख्याल में शुभमन गिल को बॉलिंग किस तरह यूज करनी है, बॉलर्स किस तरह यूटिलाइज कहाँ पर करवाने हैं, वो भी सेंस नहीं है। मुझे काफ़ी चीज़ें जो है कमी नजर आई है। और 6 के 6 रिव्यू शुभमन गिल ने ज़ाया किए हैं, एक भी सक्सेसफुल नहीं रहा इस मैच के अंदर। आपके बॉलर जो है वो परफॉर्मेंस ज़्यादा एटीट्यूड पर गौर कर रहे हैं, ठीक है। आपके बैट्समैन जो है वो स्कोर तो कर रहे हैं, लेकिन जो आपके ऑलराउंडर्स हैं और टेलेंडर्स हैं वो जो है 71 रन पर उन्होंने 13 विकेट्स दिए हैं इस टेस्ट मैच में। आपके जो है जायसवाल साहब कैच छोड़ रहे हैं, ओली पॉप का कैच छोड़ा, सेंचुरी मार गया, उसका हैरी ब्रुक का कैच छोड़ा, 99 मार गया, डकेट के कैच छोड़ा, 150 मार गया। भाई वो फील्डिंग इतनी गंदी आप कर रहे हैं, जडेजा कैच छोड़ रहा है, कभी कप्तान कैच छोड़ रहा है, कभी जायसवाल कैच छोड़ रहा है, कभी उनका आपके जो है नए लड़के कैच छोड़ रहे हैं। मतलब कि इंडिया इतनी फीकी कभी नहीं थी। यहाँ से एक चीज़ क्लियर एंड कट लग रही है कि सीनियर प्लेयर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, वो आज नजर आया। लेकिन सीनियर को आपने धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि आपकी ज़रूरत नहीं है। तो भाई साहब देख लें, फिर एक आधा सीनियर आपको रखना चाहिए था। तो पहले टेस्ट मैच में इंडिया को शर्मनाक शिकस्त हो चुकी है भाई साहब। वो चाहे पांत हो, चाहे आपके पास जायसवाल हो, राहुल हो, वो रन तो कर जाएंगे, लेकिन बॉलिंग वो नहीं कर सकते। बॉलिंग आपके बॉलर्स को ही करनी होगी। और मेरे ख्याल में जिस तरह मेरे ख्याल में नज़र आ रहा है बुमराह का हाल, मुझे नहीं लगता कि वो मुकम्मल फिट इस सीरीज में रह सकेगा। तो इंग्लैंड ले गया बाजी भाई साहब, 350 चाहिए, उन्होंने 60-70 ओवर में कर दिया। उन्होंने कहा भाई साहब ये है इंडिया, ये है बाज ये करती है इंडिया के साथ, जो मर्जी चैंपियन आ जाए आगे, इंडिया अपने घर को होगी, घर में शेर होंगे, यहाँ तो हम इनको गिद्दड़ बना के मारेंगे।